ब्रह्मोस 2 पर रूस ने किया बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस 2 पर रूस ने कहा कि भारत इसे बेच नहीं सकेगा। क्यों? आखिर ब्रह्मोस 2 में ऐसी कौन सी खासियत है जो रूस नहीं चाहता है कि ये भारत और रूस के अलावे कहीं जाए? तो फिर भारत ने रूस को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम तो भारत आई है, लेकिन उनके साथ उनके विदेश मंत्री नहीं आए और ये अब बवाल बन रहा है। क्या अंतिम समय में प्रतिनिधि मंडल से उनके विदेश मंत्री को हटाया गया? क्यों हटाया गया? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन अस्वस्थ होने के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत नहीं गए। ये बयान है उनका आधिकारिक तौर पर, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और ही है। वैसे प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिनों की यात्रा पर यहाँ दिल्ली पहुंची हैं सोमवार को। इस दौरान वो बहुत तरह की डील करना चाह रही हैं भारत के साथ। जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है कम से कम 7 बायलेटरल समझौते होंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में। जब ये पूछा गया कि ये तो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल होता है, पूरा ग्रुप आता है, जब प्रधानमंत्री आता है तो उसके साथ कम से कम विदेश मंत्री तो जरूर रहता है, क्योंकि ये एक विदेश की यात्रा है। पर आखिर मोमेन क्यों नहीं आए? तो बताया गया कि मोमेन बीमार महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं आए। और चूंकि हमने थोड़े नियम बदले हैं कोरोना की वजह से, जिसमें हमने किया है कि अगर प्रतिनिधि मंडल में किसी की तबीयत खराब है या किसी को कुछ उस तरीके से अस्वस्थ लग रहा है तो उसे हटाया जा सकता है, प्रतिनिधि मंडल में नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि वो बीमार है। यही वजह है, कोई खास कारण नहीं है जिसकी वजह से कि वो नहीं जा सके, सिर्फ बीमार है इसीलिए वो नहीं जा सके। पर कहा जा रहा है जो लिस्ट तैयार हुआ था बांग्लादेश की पीएम के साथ आने वाला, उस लिस्ट में अंतिम समय में उनका नाम काट दिया गया और उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। कारण क्या है? पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दरअसल विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने हाल के दिनों में काफी बड़े बड़े बयान दिए हैं और ये बड़े बयान प्रो इंडिया बयान हैं। जैसे कि अब्दुल मोमिन ने ये कहा था कि अगर बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार बचानी है तो भारत को आगे आना होगा। भारत आगे आए और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को बचाए। और ये लाइन बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर गई, क्योंकि अब इस बयान ने बांग्लादेश के अंदर इतनी हलचल मचा दी कि आर्टिकल तक पोस्ट होने लगे, बांग्लादेश के विदेश मंत्री को हटा दो, ये विदेश मंत्री हमारे लायक नहीं है, ये अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या चीजों को संभाल नहीं सकती है जो हम दूसरे देश को बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि ये विदेश मंत्री के जाने का वक्त आ गया है। 75 साल के हो गए हैं, इनको रिटायर करो। खैर, ये मामला बवाल बना और भी कई मौकों पर देखा गया है जब मोमिन भारत का पक्ष लेते हुए दिखे हैं और यही वजह है कि अंतिम समय में प्रतिनिधि मंडल से उनका नाम हटा दिया गया ताकि बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा बवाल न मचे, इस मामले को और ज्यादा तूल न पकड़ने को मिले। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो है रूस और भारत के बीच। रूस और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और ब्रह्मोस मिसाइल किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में धमाल मचा रही है वो हमने देखा। फिलीपींस पहला खरीदार बना और फिलीपींस के बाद अब वियतनाम से भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है दक्षिण चीन सागर के कई ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस को लेकर काफी आक्रामक तौर पर बात कर रहे हैं और इस डील को फाइनल करना चाहते हैं। ब्रह्मोस की रूपरेखा और काम करने की क्षमता दुनिया देख चुकी है। जब भारत की तरफ से गलती से ब्रह्मोस मिसफायर हुआ और ये गलती से मिसफायर हुआ ब्रह्मोस जाकर गिरा मियां चुन्नू इलाके में पाकिस्तान में, और वहाँ पे चाइना का डिफेंस सिस्टम तैयार खड़ा था, लेकिन चाइना डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर सका और ब्रह्मोस आसानी से घुस गया। पर भारत के लिए फायदा ये हो गया कि दुनिया के देशों को इसकी क्षमता पता चल गई
और तो समझिए इसके बाद तो जैसे लगता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो इस मिसाइल के डिमांड के लिए। वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक मिसाइल बनाया जिस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है और ये मिसाइल है जिरकोन मिसाइल। ये आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड में यात्रा करती है। जिरकोन मिसाइल 1 सेकेंड में समझ लीजिए कि 3.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यानी 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर। रूस ने पिछले साल इस मिसाइल को जंगी जहाजों और पनडुब्बियों से सफल परीक्षण किया था। जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लंबाई है 30 फीट और इसका व्यास है 24 इंच। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर और इसमें 200 किलोवाट न्यूटन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा हुआ है। हालांकि ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है और ये अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। अब साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि जिरकोन वो मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो पनडुब्बी, जंगी पोत, जमीन पर लगे लॉन्चर कहीं से भी दागा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल है ना, उससे ये 11 गुना ज्यादा तेज है। ये किसी के रडार के पकड़ में आने वाला नहीं है। अभी कहा जा रहा है जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी के रडार वगैरह बना कर रखे हैं दुनिया के देशों ने, वो सारे रडार इसके सामने बेकार है, क्योंकि ये सबको ध्वस्त करते हुए बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और दुश्मन को धूल चटा देता है। कहा जा रहा है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी रूस ने किया। यूक्रेन के ऊपर इसको अच्छे तरह से इस्तेमाल किया है। पर ये जिरकोन की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग जिरकोन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में यही कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कमोबेश जिरकोन मिसाइल की तरह होगा। अब ये पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि जिरकोन मिसाइल ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल है या फिर जिरकोन का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का हिस्सा ब्रह्मोस 2 में लगा हुआ है। पर इनके साथ रूस ने इस बात को प्रूफ कर दिया। रूस ने दरअसल एक नया नियम निकाला है। रूस ने ये कहा ब्रह्मोस 2 हम बना रहे हैं, लेकिन ब्रह्मोस 2 हम किसी और को बेचेंगे नहीं। मतलब ये ब्रह्मोस की तरह दुनिया भर को सप्लाई नहीं किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 सिर्फ रूस और भारत के इस्तेमाल के लिए होगा और किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। अब ब्रह्मोस 2 भारत को देने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रूस यहाँ निष्पक्ष रहते हुए चाइना के खिलाफ भारत को एक तगड़ी वाली मदद दे रहा है। हालांकि चाइना को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।